नमस्कार, मैं कंचन पलपल से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुनैना चौटाला जी। सुनैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हमारी महिलाओं के बारे में। जो राजनीतिक दल में महिलाओं को जो आरक्षण दिया हुआ है 33%, क्या वो महिलाओं के लिए इनफ है? देखिए, नॉट इनफ, क्योंकि अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी तो 50% है और आज के युग में तो मैं मानती हूँ कि 70% है, क्योंकि महिलाएं इस फील्ड में बहुत आगे निकल गई हैं। लेकिन फिर भी हमने सिर्फ 33% की डिमांड रखी और ये हमारा बड़प्पन है कि हम 33% में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के जो गवर्नमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस जो बने हैं महिलाओं के ऊपर, रेप केसेस, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बने हुए हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ न्याय कर पाएगी। देखिए, महिलाएं आज बहुत स्ट्रांग हैं। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में महिलाएं सरपंच हैं और वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ, उस कॉन्फिडेंस को ही कायम रखने की कोशिश, इसीलिए हमने डिमांड की कि 33% अगर महिलाओं के पास आरक्षण हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जो है महिलाओं को हमेशा से ही, ये समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसको दबाने की कोशिश की जाती है और जो स्थिति है उसको महिलाएं ही मिलके सुधार सकती है। मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप भी कुछ हैं ऐसा हमेशा सोचें। ऐसा ना सोचें कि आपको सिर्फ घर संभाल के घर वालों को पालना है। आज महिलाएं बाहर की फील्ड में भी उतनी ही सक्षम हैं जितना कि वो अच्छे से घर संभाल सकती हैं। और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, उनका जो रोल है, क्या वो एक वोट बैंक के रूप में ही है या उनका कोई उसमें प्रोग्रेस भी है? इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। आज तक मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं राजनीतिक तौर के ऊपर आगे ज़रूर आई हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया, कभी कोई काम नहीं किया। जैसे चौधरी देवीलाल जी मेरे एक बहुत बड़े आदर्श हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि बुढ़ापा पेंशन, और उन्होंने उस बुढ़ापा पेंशन के ऊपर स्ट्रांगली, जो उस टाइम विपक्ष बैठा था, जो उस टाइम पढ़े लिखे जो थे नेता, वो कहते थे कि ये अनपढ़ नेता कैसे बुढ़ापा पेंशन लगा देंगे, लेकिन उन्होंने लगाया। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लेके चलती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देना ये नहीं है कि कोई हम महिलाओं को खैरात दे रहे हैं। इससे हमारा प्रदेश मजबूत बनेगा। मैं मानती हूँ कि जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ करप्शन कम होता है और महिलाएं जो हैं एक बहुत अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। वो अपने घर का जो है बहुत जोड़ तोड़ करके बड़ा अच्छे से घर चलाती हैं। तो इसी तरह प्रदेश को चलाने में भी महिलाएं बहुत आगे जा सकती हैं। और आपने कहा कि स्थिति क्या है आज के दिन, तो जो दिखता है वो यही दिखता है कि महिलाओं को केवल वोट के लिए ही इम्प्रेस किया जाता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2100 का लालच दिया था। उससे पिछले चुनाव में 15 लाख खाते में आएंगे और सिलेंडर आपको फ्री में दिया जाएगा। ये झूठे जो लालच हैं, झूठे जो आश्वासन हैं, इनसे महिलाओं को ऊपर उठना पड़ेगा। और जो दल, चाहे वो कोई भी दल है, जो आपसे सच बोले और जो आपके लिए कुछ करे, उनकी तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। और जो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनको आगे लाने के लिए ऐसे कौन से कदम है जो हमें उठाने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि मैं हमेशा गांव-गांव जाती हूँ। परिवर्तन यात्रा के दौरान भी 4200 किलोमीटर की मैंने परिवर्तन यात्रा की अभय सिंह जी चौटाला के साथ। उस दौरान जो मैंने देखा, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका ये जितना भी टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है काम के पीछे या जो भी। जो ग्रामीण छोटे छोटे उद्योग जो है हमें तैयार करने पड़ेंगे। जैसे मैंने देखा कि जो गर्मी जब होती है तो पंखी जो बनाते हैं, आजकल लोग ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं उनको एज अ शो पीस, वो बहुत सुंदर बनाती हैं। जो हमारे दुपट्टे उनके लेसेस वो बनाती हैं और अपने घर के जो चारपाई तक वो बनाती हैं। तो वो बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जिसको हमें आगे लाना चाहिए और न केवल स्टेट बल्कि इंडिया लेवल पे अगर हम ये आर्ट एंड क्राफ्ट का लेके चलें तो ये एक बहुत बड़ा प्रदेश को भी उसको महिलाओं को भी मोटिवेट करेगा और महिलाएं कहीं ना कहीं उनका आत्मबल भी बढ़ेगा।
और मैम, जो राजनीतिक क्षेत्र में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हो, ऐसे कौन से एक्सपीरियंस हैं? वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आई, लेकिन इसके पीछे मैं ये मानती हूँ कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं था, तो मेरे फादर ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं छात्र राजनीति में, मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट भी थी, और वही बात जो है मैं आज महसूस करती हूँ कि आज कॉलेजेस में जो इलेक्शंस नहीं होते तो हमें एक अच्छी सोच का नेता नहीं मिल पाता। हमारे जो एक अंदर के जो हम देखते हैं कॉलेज में, जो यंगस्टर्स जो देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स आज आ रही हैं, उनको कौन लेके आएगा आगे, उनको कौन उजागर करेगा? तो वो कहीं ना कहीं यूथ जो है पिछड़ता जा रहा है। वहीं मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बहन बेटियों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में भी मैं ये कहूँगी, कई जगह सरपंच जो है महिलाओं के पति खुद को सरपंच कहलवाते हैं, तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि जो सरपंच बनी है उसे ही आप सरपंच बना रहने दें। और आपने इतनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अंत में आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि जो हमारी यूथ है, जो यूथ गर्ल हैं, उनको राजनीति में आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉलिटिक्स से ही आप इस सिस्टम को बदल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। और वैसे तो मैं ये मानती हूँ, बहुत जगह ये बात मैंने सुनी है, कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक कुछ भी नहीं होता। जहाँ वोट का अधिकार है, जो वोट डालता है वो किसी ना किसी दल से जुड़ा होता है, बशर्ते आपको ये देखना है कि आप एक अच्छे दल से और आप एक सच्चे दल से जुड़ें, और अपनी एम्पावरमेंट के लिए, अपनी मजबूती के लिए राजनीति में ज़रूर आना चाहिए।